साहब ने बड़ी अच्छी पहल करी की है, बहुत बढ़िया सेट लगवाया। इसमें दिन रात बच्चे खेलेंगे और बारिश के टाइम में भी मैच कंटिन्यू चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं आओगी। इसके लिए पहले सेट नहीं लग रहा था तो बच्चे ने क्या दिक्कत आया करती? दिक्कत थी कि मौसम खराब हो जाता था, वो अपना खेल से वंचित रह जाते थे, लेकिन अब खेल से वंचित नहीं रहेंगे। कितने बजे तक बच्चे खेले जाएं? यहाँ 10-11 बजे तक खेलें रात को। स्टेडियम बन रहा है। सारे दर्शकों ने प्रियंका को हाड़ की राम राम। और आज पहुंच रहे भाई जींद के नगूरा गांव में, बहुत बड़ा गांव है। और फिलहाल हम रात ने इस गांव के ग्राउंड में पहुंच रहे हैं, लेकिन आपने नजर नहीं आ रहा होगा कि रात है, दिन जैसा चांदना आपने दिखेगा। क्योंकि भाई ये सरपंच साहब का कमाल है कि 18 लाख की लागत बतावा है कि यो जो आप देखने लग रहे हो, दिन जैसा चांदना रात ने कर दिया। राम राम सरपंच साहब। राम राम जी, राम राम जी। सरपंच साहब कमाल कर दिया। बिल्कुल मैडम जी, ये तो हमारे कोच साहब के एरिया हमारे बच्चों की मेहरबानी तो लगे। आज यूँ हौसला देख के हमने भी हौसला हुआ है। कोई बच्चा आगे बढ़े है, हमारे ग्राउंड से आई साल 1-2 बच्चा बाहर नौकरी लगे है, मेडल लेकर हुए, तो हमारा भी हौसला बढ़ा है, पंचायत का भी हौसला बढ़ा है। तो उसमें काम करने की शक्ति अपनी दूनी हो जाए उसमें, तो इस करके ने ये और काम करे जी मैडम जी। सरपंच साहब कितनी लागत से बना? लागत 18-19 लाख रुपये लागत आ गई जी इसमें। और कितने दिन में बनकर तैयार हुआ? ये 2-2.5 महीने लगे इसमें बनने में, और 2-2.5 महीने में तैयार हो गया ग्राउंड ये। तैयार हो गया बिल्कुल। अगर वॉलीबॉल की बात करें तो उनको है नगूरा के खून में ही है। नगूरा खून में है जी, बहुत पुराने खिलाड़ी थे हमारे चाचा खड़े हैं। उस टाइम की हमारी बहुत बढ़िया टीम हुआ, हरदीप पेगा, नगूरा। तो आज भी हमारे ये प्रवीण कोच जी आगे लेकर जा रहे हैं। अरे हमारे आज़ाद है हमारा भतीजा, बहुत आगे लेकर जा रहे हैं टीम ने, और हमारा भी हौसला हुआ है। जिस टाइम पर ये बुलावा उस टाइम पर हम इनके दौरे खड़े पावा हैं, तो हमने फिर इस करके ने तो हमारा भी उत्साहित था हुआ है मन। बिल्कुल जी। राम राम मास्टर जी। नमस्कार जी। नमस्कार मास्टर जी, एक बात बताओ, जो ये सेट लगवाया गया है, ये जो रात जैसा दिन जैसा चांदना रात ने करवा दिया, तो बच्चे ने कितना फायदा होगा इस चीज़ से? इसका बहुत ज़्यादा फायदा होगा। बच्चे दिन रात अपनी तैयारी करके आगे बढ़ सकते हैं जी। जी। और यहाँ से मतलब नेशनल या फिर इंटरनेशनल कितने बच्चे निकले हैं? करीब करीब 10-12 बच्चे हैं जो नेशनल खेल चुके हैं। हाँ जी। एक बच्चा तो गोल्ड मेडल लेकर के आया है नेशनल लेवल पर। और यहाँ से बच्चे सरकारी नौकरियों पर जा रहे हैं। करीब करीब सैकड़ों बच्चे हैं जो मतलब इस मैदान से तैयारी करके सरकारी नौकरियों में जा चुके हैं, अच्छी पोस्टों पर जा चुके हैं। तो प्रवीण कोच है, धर्मवीर जी हैं, आज़ाद जी हैं, इनको पूरे गांव का इनको पर नाज है। ये बच्चों की बहुत अच्छी तैयारी करवा रहे हैं। सुबह में नौकरी करते हुए भी बच्चों के लिए टाइम निकाल करके यहाँ पर आते हैं। मास्टर जी, आप भी बड़े लंबे समय से बस शिक्षा के मामले में काम कर रहे हो। हाँ जी, बस सौभाग्य है जी, इस क्षेत्र में काम करने का मौका मिला है शिक्षा के लिए। और जब से शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े बहुत बच्चे स्कूल का नाम रोशन किया है और अच्छी पोस्टों पर बच्चे गए हैं, समाज और राष्ट्र की सेवा में काम कर रहे हैं। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है सर? सतपाल पंच जी। तो सर, आप क्या कहना चाहोगे कि बच्चों में जो जज्बा खेलने का, जो रात तक खेलते हैं, उसके बारे में? बहुत बढ़िया कर रखा जी ये कुलदीप सरपंच साहब ने। और मैं तो ये कहना चाहूँगा जी, मैं निमरान पट्टी से हूँ, वार्ड नंबर 30 MP मेंबर जी। धर्मवीर सरपंच साहब को भी कहना चाहूँगा जी, वो भी अपना सहयोग करते हैं तो बहुत बढ़िया रहेगा जी। सब मिलकर सहयोग करेंगे जब काम चल रहा है। करेंगे जी। बार बार आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा धर्मवीर सरपंच को भी, वो भी कुछ कुछ करके दिखाएं। राम राम सर। तो सर, आप तो पुराने खिलाड़ी रहे हो। नहीं, पुराने खिलाड़ी रहे हैं और हमारे गांव में वॉलीबॉल का बड़ा क्रेज रहा है। हमारा 2 गेम फेमस थे, अच्छा। स्विमिंग, वाटर पोलो और वॉलीबॉल। स्विमिंग के हमारे कम से कम गांव के 8 कोचेज हैं इस टाइम, और वॉलीबॉल के तो बहुत बच्चे उधर निकल के गए हैं नेशनल
स्टेट फेस्टिवल बहुत खेले यार, बहुत नाम कमाया। हमारा नगूरा और पेका की टीम तो बहुत बढ़िया हुआ करती किसी टाइम में। और ये तो सरपंच रात को तो बच्चे के लिए तो बढ़िया है, क्योंकि आज की अगर वो देखा है तो बच्चे फोना की तरफ ज़्यादा भाग रहे हैं। ना हमारा ऐसा नहीं है बच्चे में, जितने 200-250 बच्चे जो आते हैं फ़ोन में इतना इंटरेस्ट नहीं है। सभी अपना शाम सवेरे प्रैक्टिस करते हैं, 4 बजे सवेरे आ जाते हैं बच्चे यहाँ। अच्छा। और शाम में 10-11 बजे लगे यहाँ गेम करते हैं। ऐसी कोई सर एक बात बताओ, जैसे आप पुराने खिलाड़ी हो और ये बच्चे हैं अब युवा है, तो अब के खेल में पहले के खेल में कितना अंतर है? देखो उस टाइम खेल की कोई अहमियत नहीं थी, आज के दिन खेल की बहुत अहमियत है। आज तो खेलने वाले करोड़ोंपति अरबोंपति बन गए, लेकिन इस देश में ज़्यादा इसको क्रिकेट को क्रेज दिया जाता है, लेकिन इन गेमों को दिया नहीं जाता। हम तो यही कहेंगे वॉलीबॉल, कबड्डी, खो खो, ये जो खेम है, फुटबॉल है, कबड्डी है, इनमें ध्यान देना चाहिए। सरकार ने भी इन पर जोर लगाना चाहिए। क्रिकेट कोई खेल थोड़ा है, कपड़े उसमें निकालने पड़ते नहीं, जूते उसमें निकालने पड़ते, जराब उसमें, शरीर में पसीना आना नहीं, को खेल थोड़ा है। ये तो एक अंग्रेजों की दी हुई एक हमारा एक सीख है जो हम इसको चला रहे हैं। हमारी मिट्टी का खेल तो ये है। नहीं, हमारा मिट्टी का खेल तो कबड्डी, वॉलीबॉल, खो खो, फुटबॉल ये माने गए हमारे तो टाइम में। राम राम जी, क्या नाम सर? ईश्वर मास्टर जी में। मास्टर जी आप क्या कहना चाहोगे? भाई हम तो ये कहना चाहूँ, सरपंच साहब ने ऐसा काम कर दिया, मतलब उत्तर भारत में तो इस तरह का को बनाया नहीं है साइड, जो ये बना दिया। बड़े मतलब इंटरनेशनल खिलाड़ी तैयार होंगे और बड़ा सहयोग कराएंगे आगे भी हम भी। और ये अपने कोच साहब हैं, प्रवीण जी हैं, धर्मवीर जी हैं, आज़ाद जी हैं, और पुराने खिलाड़ी भी हैं, पुराने गांव के जो मौजूद आदमी वो हर तरह से सहयोग करते हैं। प्रवीण जी राम राम। राम राम जी। प्रवीण जी अगर कोच अच्छा होना तो खिलाड़ी भी अच्छे नहीं होंगे? बिल्कुल मैडम, मैं आज बड़े चाव से कह सकता हूँ कि आज मेरे आदरणीय कोच साहब खड़े हैं, जिसकी बदौलत आज मैं यहाँ हूँ। तो कोच साहब एक बात बताओ, अभी कितने बच्चे ग्राउंड पे खेलने आते हैं? लगभग 70-80 बच्चे आते हैं, और गांव से सभी आसपास गांव से बच्चे आते हैं। चाहे चुड़पर की बात करूं मैं, असनपर की, या फिर मैं क्या नाम है धनगढ़ की बात करूं, क्या नाम है अपने दिलवाड़ा है, आसपास के 6-7 गांव से 7-8 गांव से बच्चे आते हैं, और 60-70 बच्चे आते हैं। सरकारी नर्सरी है। सरकारी नर्सरी है। तो आप कितने सालों से हो यहाँ पे? मैं तो 2000 में मैंने वॉलीबॉल स्टार्ट किया था, और 2013 में लगने के बाद मैं परमानेंट यहीं प्रैक्टिस करवाता हूँ बच्चों की, नगूरा से ही। बिल्कुल भाई, देखो ताऊ तो जरूर पूछेंगे। राम राम ताऊ। हाँ राम राम। ये नाम है ताऊ? मेरा ईश्वर सिंह कह दे। तो कह दे है। तो ताऊ आप भी खेले हो? हाँ जी, बहुत पुराने। मैं तो कबड्डी, वॉलीबॉल भी खेला करता। हाँ, हमारे पोते भी खेल रहे हम वाली। हाँ, और लड़के भी पढ़ लिए, रोजगार तो मिला नहीं, अपना सेल्फ से काम कर रहे हैं। जब तो क्या अगर खून में है चीज, तो दादा खेलने आगे पोता खेलने लग रहे हैं। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है सर? रणबीर। गाँव नगूरा से? नगूरा से। तो क्या कहना चाहोगे आप? बच्चे जब खेल रहे हैं तो जी भी लागे देखती आना। नहीं कहना चाहूँगा, ये कहना चाहूँगा गाँव ने हमारा नहीं मौका दिया, बहुत बढ़िया। आराम, ये छोटा भाई है, हम इसको भी आए खमा भाई, जितना हो जाए ज़्यादा गाँव की मदद करो है और सहयोग करो, और करते भी रहेंगे। आगे किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो इनके पीछे खड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं। यही कहना चाहूँगा। राम राम जी। राम राम। तो आप तो युवा हो, आप क्या कहना चाहोगे? बहुत अच्छा सौभाग्य जी, गांव का तो ये राज सरपंच मिले है जी, भाई है अपना बड़ा, और सभी कामों में बड़ा आगे रहा है जी। जो भी गाँव के सर्जले काम है जी, सभी में आगे रहा है जी। खेलना में तो खास कर जी, तो गाँव ने जिम्मेदारी दे रखी है। बहुत अच्छी जिम्मेवारी, बहुत चुन के दी है जी, बढ़िया, मतलब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है सर? अनिल कुमार। तो सर आप क्या कहना चाहोगे? बहुत ही बढ़िया काबिल तारीफ़ काम किया सरपंच साहब ने। ये छोटे छोटे बच्चे पूरे देश का भविष्य आने वाले, और ये बच्चे जब गांव का नाम रोशन करेंगे, इनके माँ बाप का नाम रोशन करेंगे, तो वैसे ही अब सीना चौड़ा हो जाता है। भाई मेरे गांव से कोई बच्चा नेशनल खेल ले, इंटरनेशनल खेल ले, बाहर विदेशों में खेल के आए, तो काबिल तारीफ़ काम है सरपंच साहब का। और ये जो सेट बनवाया है, ये मेरे ख्याल से तो जहाँ तक मैं जानता हूँ आसपास कहीं देखा नहीं, शायद हरियाणा में भी ना हो। इतना अच्छा जो ये सेट है, इसमें चाहे किसी भी मौसम में बच्चे खेल लें, बारिश हो, और ये रात को भी चाहे बच्चे प्रैक्टिस कर लें। और विशेष बात तो ये है कि जब बच्चा खेल लेगा तो जितने भी ये मोबाइल वाली बीमारियां हैं, या आजकल जितने भी एडिक्ट बच्चे हो चुके हैं, उनसे छुटकारा मिलेगा। और एक अच्छा खिलाड़ी जो होता है वो अच्छा पढ़ाई में भी अच्छा होता है, कंसंट्रेशन बढ़ती है बच्चे की पढ़ाई में भी। तो काबिल तारीफ़ काम किया है सरपंच साहब,
समस्त ग्राम पंचायत का धन्यवाद करते हैं इस मामले में। राम राम सर। राम क्या नाम है सर? शिव कुमार। शिव कुमार जी, आप क्या कहना चाहोगे? मैडम जी, मैं आपके चैनल से के माध्यम से सबसे पहले तो मैं कोच प्रवीण को और सरपंच साहब को बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा काम किया एक ग्रामीण अंचल के अंदर, ठीक है। और साथ के साथ मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से ये भी बताना चाहता हूँ कि भाई हमारे यहाँ से अब की बार अंडर 14, अंडर 17 और अंडर जो 19 की जो टीम है वो इस ग्राउंड के अंदर से स्टेट खेलने के लिए गई थी वॉलीबॉल के लिए। हालांकि चलो वो थोड़ा उनकी कमी रही, कुछ की वजह से वो आगे नेशनल के अंदर नहीं पार्टिसिपेट, बिल्कुल जी, ठीक है। क्योंकि पहली बार हमारे जो बच्चे हैं तीनों टीमें अंडर 14, 17 और 19 वो स्टेट लेवल के ऊपर गई, ठीक है। इसके पश्चात प्रवीण सर से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने बताया कि भाई सर मैं है ना मतलब कोशिश कर रहा हूँ कि भाई साई का जो सेंटर है वो भी अपने गांव के अंदर लेके ही आऊँ। तो मतलब मैं आपके चैनल से माध्यम से सरकार के पास भी ये बात पहुँचाना चाहता हूँ कि भाई इनके प्रयास को देखते हुए, बच्चों की मेहनत को देखते हुए सरकार भी इस ग्राउंड के ऊपर थोड़ा ध्यान दे, ठीक है। और ताकि बच्चे यहाँ से अच्छे से निकल सकें और देश का नाम, गाँव का नाम रोशन कर सकें। बिल्कुल भाई, देखो भाई ये हमारे देश का भविष्य है और काम करना चाहिए शिक्षा, स्वास्थ्य और खेल। और आप बच गया कोई ना बच गया। तो भैया आप देखने लग रहे हो कि किस प्रकार तर्यात ने भी बूबड़ा हदन खेल रहा है और बच्चे है आड़ा लगातार खेल रहे हैं। तो भाई आप भी जरूर बताइए कि इस गांव के सहयोग से, सरपंच के प्रयास से जो काम करवाया गया है, कौन रहा है? कौन है? अच्छा, मैं जिस दिन का मेरा ये साइड तैयार हुआ उससे पहले मैं यहाँ बच्चों की प्रैक्टिस करवा रहा था। सुबह सुबह मौसम बहुत ख़राब हुआ और मैं बच्चों के पास यहाँ बैठा रहा, मैं देखता रहा कि बरसात रुके, आंधी रुके तब प्रैक्टिस करवाएंगे, तो वह रुकी नहीं। तो उस दिन से मैं बोला बच्चों को तुम रेस्ट करो, अपने घर चले जाओ, मैं कोई काम के लिए जा रहा हूँ। मैं भाई साहब के पास गया, भाई साहब घर थे, बोले आओ चाय पियो। मैं बोला भाई साहब चाय बाद में पियूँगा, पहले आप मैं काम के लिए आया हूँ, वो काम मेरा करना है। तो भाई साहब ने कहा था, मैंने खुद कहा जाएगा कि अब मैं सरपंच को लेकर आऊँ या मैं मेंबरों को लेकर आऊँ या कमेटी मेंबर को लेकर आऊँ या गांव के मौजूद आदमियों को लेकर आऊँ। तो इन्होंने एक शब्द कहा था कि आप आए तो सारा गांव आया, आप बताओ। और भाई साहब ने, मैंने उस दिन कहा था कि छप्पर लगवाना है, इन्होंने कहा था कि कल हो जाएगा स्टार्ट, और अगले ही दिन ये फर्मे भरने उसी दिन स्टार्ट हो गया था अगले दिन। ये भाई साहब के लिए बहुत बड़ी बात है। और मैं जाके एक ही शब्द कहा था कि भाई साहब को, भाई साहब ये मेरे लिए काम करना है, ये छोटा काम तो नहीं है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, लेकिन ये करना है। तो भाई साहब ने बड़े दिल से कहा था आप आधी रात को आओ, कभी भी आओ, आपके लिए हाँ है तो हाँ है। और भाई देखो यो साइड लागे पीछे कोच साहब का तो आधा खून तो वहाँ बढ़ गया होगा। बहुत ज़्यादा जी, बढ़ना तो है मैडम। उत्तर भारत का हरियाणा प्रदेश का पहला ग्राउंड है जिसके ऊपर शेड है, आज तक किसी ग्राउंड पे नहीं है। कहीं जैसे उत्तरांचल में जहाँ बारिशें ज़्यादा होती है वहाँ तो है ये चीज़ें, क्योंकि वहाँ बारिशें चलती रहती है, या फिर साउथ में भी है, लेकिन नॉर्थ के अंदर मेरे हिसाब से, और हरियाणा प्रदेश का तो पहला ग्राउंड है ये, इससे पहले कोई ग्राउंड नहीं है। और ये पहला ग्राउंड, और जिसके अंदर लाइटिंग की व्यवस्था, हर चीज़ की व्यवस्था, चाहे मिट्टी के बाहर से लेकर आनी हो या फिर ग्राउंड को अच्छा बनाना हो, नए पोल लेकर नई लाइट लगानी, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। और हमने सरपंच साहब की उससे आशीर्वाद से इस प्रोजेक्ट को खड़ा किया बहुत जल्दी। बिल्कुल। तो भाई आप भी जरूर बताइए कि जो यो सेट तैयार करवाया गया है, जो खेल पर काम कराया गया है, उस पर आपका क्या कहना है। और आप भी अपने गांव के सरपंच से बोलो कि खेल, शिक्षा, स्वास्थ्य इन पर काम करें। तो भाई तस्वीरें ना शेयर कर दियो और अपनी राय जरूर लिख दियो। फिर मिलेंगे, जय हिंद।